60 पॉइंट जो मशरूम बटन मशरूम के फार्म के इंस्पेक्शन चेकलिस्ट में जो था उसको हम लोगों ने 5 पार्ट में बांधा, तोड़ दिया 5 पार्ट में। आप लोगों को ज़्यादा अच्छा से समझ में आए इसलिए। और 5 पार्ट के सीरीज़ में ये लास्ट पार्ट है। और लास्ट पार्ट पहला पार्ट था, एक बार से फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो, वो पिछला हमारा 4 वीडियो देखने से पूरा 5 वीडियो का एक सीरीज है जो कि समर्पित है बटन मशरूम के लिए। इसमें 60 पैरामीटर्स पे हम लोगों ने बात किया है। 60 चेकलिस्ट समझिए कि आपको चेक करना है ताकि आपका बटन मशरूम अच्छा निकले और ज़्यादा निकले और प्रॉब्लम रहित निकले, मतलब प्रॉब्लम नहीं हो उसमें आराम से। तो उसी संदर्भ में हमने ये पूरा वीडियो बनाया। तो पहला पार्ट ए था कंपोस्ट क्वालिटी और प्रिपरेशन, कंपोस्ट कैसे बनाना है और उसका क्वालिटी क्या होना चाहिए, उसमें हम लोगों ने 15 पॉइंट पे बात किया था। उसके बाद पार्ट बी था स्पॉन का क्वालिटी और कैसे उसका देख रेख करना है, उसके संबंध में हमने 10 पॉइंट पे बात किया था। और उसके बाद पार्ट सी है जिसमें हम लोगों ने केसिंग सॉइल बनाना और उसको किस तरीक़ा से व्यवहार करना है, उसका क्वालिटी का जांच कैसे करना है, उस संदर्भ में हमने 10 पॉइंट पे उस पर भी बात किया। फिर चौथा वीडियो जो था वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस, यानी मशरूम के उगने के लिए जो वातावरण चाहिए, उस संदर्भ में हम लोगों ने 15 पॉइंट पे डिस्कशन किया। और आज हमारा लास्ट ये सीरीज का 5वां पार्ट है जिसमें आज हम लोग हार्वेस्टिंग यानी कि तोड़ाई, जब मशरूम उग जाता है तोड़ के मार्केट में बेचने के लिए रेडी होता है, पैकिंग होता है, उस संदर्भ में बात करेंगे। और पोस्ट हार्वेस्टिंग हैंडलिंग, मतलब आपका पूरा चक्र ख़त्म हो गया, 70 दिन का चक्र होता है बटन मशरूम का। तो 70 दिन के चक्र में उन्होंने जितना उसके बाद जो बच जाता है उसको आप किस तरीक़ा से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप चाहे तो फेंक सकते हैं, चाहे तो थोड़ा मेहनत करके उसको उससे भी पैसा बना सकते हैं। तो इस संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग आज 10 पॉइंट पे बात करेंगे कि कैसे हार्वेस्टिंग करना है, कैसे तोड़ाई करना है बटन मशरूम का। और उसके बाद में उसका जब पूरा चक्र ख़त्म हो जाता है साइकिल, या जब भी आप तोड़ाई करते हैं, ख़त्म साइकिल नहीं होने क्यों ना कुछ माल निकलता ही रहता है। तो अगर मान लीजिए कि पहला तोड़ाई किया, फिर कुछ दिन बाद फिर तो उसके बाद क्या करना है, ठीक है। और आखिरी 70 दिन पूरा हो जाता है, जब साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो उस खाद्य को किस रूप में आप उससे और पैसा आय कर सकते हैं, इस संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है कि कभी भी मशरूम का जो तोड़ाई करने का जो टेक्निक होता है वो प्रॉपर टेक्निक होना चाहिए। कभी भी उसको उखाड़ना नहीं है। कभी भी बटन मशरूम को ऐसे पकड़ करके ऐसे सीधा पुल उखाड़ना कभी भी नहीं है, कभी नहीं चाहिए। उसको ट्विस्ट करना है, लेफ़्ट राइट पकड़ के लेफ़्ट राइट कीजिएगा, वो ढीला हो जाएगा, अपने आप निकल जाएगा। उसको तोड़ना नहीं है, काटना नहीं है। बहुत लोग छुरी से काटते भी हैं, काटना भी नहीं है। जस्ट ट्विस्ट इट, लेफ़्ट राइट ट्विस्ट कीजिए 2-3 बार, अपने आप वो निकल जाएगा बाहर। तो ये पहला पॉइंट है हमारा आज का जो वीडियो है, उसका है कि प्रॉपर हार्वेस्टिंग टेक्निक होना चाहिए। किस तरीक़ा से तोड़ाई करना है, इसका प्रॉपर जानकारी आपको होना चाहिए। दूसरा है कि हार्वेस्टिंग का टाइम, तोड़ाई का जो टाइम है वो प्रॉपर होना चाहिए, सही समय पर आपको तोड़ना है। जो मशरूम का पीछे से मुंह जो खुलता है वो पूरा खुलने से पहले उसको तोड़ लेना है ताकि उसका लाइफ बढ़ा हुआ रहे, लाइफ थोड़ा उसको ज़्यादा मिले। अगर पूरा कैप का अंदर का मुंह उसका खुल जाएगा पीछे साइड का, तो उसका लाइफ फिर ज़्यादा देरी का नहीं रहेगा। ऐसे भी उसका लाइफ कम ही रहता है, 36 घंटा मैक्सिमम बटन मशरूम को बचाया जा सकता है। लेकिन एक प्रॉपर टेम्परेचर में रखिएगा तो थोड़ा 3-4 दिन तक बचाया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं तो फिर उसमें उसको खाने में और फिर कोई मज़ा नहीं आएगा। तो सेकंड पॉइंट है
कि उसका जो कैप पूरा खुलने से पहले उसको तोड़ लेना है, ताकि उसका सेल्फ लाइफ सही आपको मिल पाए। 3 नंबर है क्लीनिंग और सॉर्टिंग, सफाई करना, और कौन गला है, कौन डिसकलर है, कौन ख़राब है देखने में, ये अलग अलग सबको छांटना बांटना, ये करना, इसको बोलता है क्लीनिंग एंड सॉर्टिंग। उसमें जो डैमेज है, डिसकलर है, दिखने में अच्छा नहीं है, गल गया है, वो सबको एक तरफ हटा दिया, अच्छा फ्रेश वाला सब एक तरफ कर करके रख दिए। ठीक है। फिर अगर आपको इसको स्टोर कर करके रखना है कोल्ड स्टोरेज में, तो 1 से 4 डिग्री के अंतर में आपको रखना होगा। ये चौथा नंबर पॉइंट है कि कोल्ड स्टोरेज, अगर आपको उसका लाइफ एक्सटेंड करना है तो आप उसको 1 से 4 डिग्री के टेम्परेचर में कोल्ड स्टोरेज में रखिए। उसका लाइफ आराम से 3-4 दिन, क्या हफ्ता भर हो जाएगा, लेकिन खाने में फिर अच्छा नहीं लगेगा। 3-4 दिन तक स्टोर करके रखा हुआ माल आप खाइए, आपको मज़ा आएगा, उसके बाद मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो ये चीज़ को समझिएगा। 5वां नंबर है पैकेजिंग मटेरियल। ऐसा पैकेजिंग करना है कि मशरूम में हवा आ सके, जा सके, समझ रहे हैं आप, मतलब वो ऐसा होना चाहिए कि सांस ले सके, क्योंकि मशरूम 90% पानी होता है। तो अगर आप उसका हवा रोक दीजिएगा, ऑक्सीजन, तो गलना शुरू हो जाएगा, तो आपका जो मशरूम है, बटन मशरूम, वो ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए आपको उसमें आदमी आजकल तो जो बाज़ार में बिक्री होता है उसमें होल करता नहीं है। ठीक है, अगर आप करते हैं, नहीं करते तो करिए ज़रूर, उससे उसका लाइफ भी बढ़ जाएगा। आप पूरा प्यूनट पे उसको पैक कर कर करके, जब आप रैपिंग करते हैं, प्लास्टिक पर लगाते, सेलोफिन पर जो पेपर आता है उसका पैकेजिंग शीट, पीवीसी, उसके बाद उसमें आप कोई धारदार चीज़ से, कांटी वगैरह से बढ़िया से साफ कर कर करके सैनिटाइज, उससे उसको ऊपर में 5-7 छेदा कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि हवा का आना जाना लगा हुआ रहेगा, तो उससे माल ख़राब नहीं होगा, गलेगा नहीं। ये चीज़ पैकेजिंग मटेरियल जो है, ये 5 नंबर होगा कि छेदा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हवा ले सके मशरूम, गले नहीं, और उसका लाइफ एक्सटेंड रहे, बर्बाद नहीं होगा मशरूम। उसके बाद में 6ठा नंबर है स्टोरेज ड्यूरेशन, जो मैंने आपको पहले बताया कि कितना दिन तक एक तोड़ा हुआ मशरूम को रखा जा सकता है। तो 3 से 4 दिन बटन मशरूम में बहुत है, उसको नहीं तो फिर आप अचार बना लीजिए, या सुखा करके सूप वाले को बेच दीजिए जो सूप बनाता है, या खुद अपना प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए। लेकिन 3-4 दिन के बाद का जो मशरूम होता है स्टोरेज किया हुआ, उसमें स्वाद नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा आपको, तो वो फालतू है। मैक्सिमम जो है स्टोरेज जो है आपका 6ठा नंबर, जो 6ठा पॉइंट है 10 में से 3 से 4 दिन तक स्टोरेज एकदम सही रहेगा, स्वाद भी नहीं खराब होगा, आप आराम से खा सकिएगा। फिर उसके बाद में 7वां नंबर जो है वो है ट्रांसपोर्ट कंडीशन। आप जब माल तोड़ कर करके भेजते हैं, डब्बा में, थर्माकोल का डब्बा में भेजता है, जिसमें कि 275 ग्राम का पैकेट होता है, और साथ में 5 किलो जेल पाउच होता है, आइस जेल पाउच। तो जब आप उसको भेजिएगा तो इस तरीक़ा से करना है कि टेम्परेचर उसका फ्लक्चुएट नहीं करे। अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा तो 24 घंटा 36 घंटा के अंदर में एकदम बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म खेला, कोई काम का रहेगा नहीं, कोई गति का नहीं। इसलिए ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि उसका टेम्परेचर, ट्रांसपोर्टेशन के समय में फ्रेश मशरूम का, बटन मशरूम का टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा तो फिर उसको बचाना बहुत मुश्किल है, वो खाने योग्य नहीं रहेगा, ख़राब हो जाएगा। जब आप खोलिएगा 24 घंटा के बाद जब भी, आपको ख़राब माल मिलेगा, माल का कलर ख़राब हो गया, गल गया, समस्या आ गया। तो ट्रांसपोर्टेशन में देखना है 7 नंबर कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए फ्रेश माल के साथ। तो पाउच रखना ज़रूरी है, बढ़िया से जमाया हुआ पाउच 5 किलो, 15 किलो लेयर दर लेयर करके 15 किलो यानी 75 पैकेट 200 ग्राम का बटन मशरूम का प्यूनट।
ये एक डब्बा में होता है, थर्माकोल का आता है। बटन मशरूम इसी में ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद 8वां नंबर है सैनिटेशन ऑफ द टूल्स। जो भी टूल्स आप यूज़ कर रहे हैं हार्वेस्टिंग में, स्प्रे में, चम्मच है, खुरपी है, ब्लेड है, कुछ काटने का है, कुछ जो भी कुछ इक्विपमेंट्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हैंड ग्लव्स है, तो सबको बढ़िया से धो लिया कीजिए। यूज़ से पहले इसको हैंड सैनिटाइज़र रखिए, ग्लव्स पहन करके हैंड सैनिटाइज कर लीजिए, और जब काम हो जाए कंप्लीट तो उसको धो करके सुखा देना है। ये हमेशा भी याद रखिए। हाथ भी धो लेना है ग्लव्स पहनने से पहले, और हाथ को फिर सैनिटाइज कर लीजिए, अपना काम कीजिए। अब जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसको सर्फ से आप धो दीजिए, कोई भी डिटर्जेंट से आप धो दीजिए, वेल एंड गुड। उसको बढ़िया से कपड़ा जैसे सुखाया जाता है वैसे सुखा दीजिए, हो गया खेला ख़त्म। तो कोई भी उपकरण, कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी इस तरीक़ा का चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार जो इस्तेमाल में आता है, तो उसको बढ़िया से उसका शोधन करना बहुत ज़रूरी है। लापरवाही नहीं करना है। आप जब मशरूम का काम करते हैं तो आपका दिमाग जो है एक डॉक्टर सर्जन के जैसा होना चाहिए। उसका ऑपरेशन थिएटर है आपका रूम, जिसमें मशरूम ग्रो कर रहा है। इंक्यूबेशन, जैसे हॉस्पिटल में बच्चा लोग के लिए होता है इंक्यूबेटर, अब उसमें वो डेवलप कर रहा है, उसको सही तरीक़ा से डेवलप हो, ये आपका जिम्मेवारी है। तो आपको अपना कर्म जो है एक डॉक्टर के हिसाब से करना है, और जो आपका मन है, आपका इमोशन है, वो एक माँ का होना चाहिए कि माँ कैसे बच्चा को समझती है, जानती है, पहचानती है। उनको समझ में आ जाता है कि बच्चा रो रहा, खैर मशरूम तो रोएगा नहीं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उनको समझ में आ जाता है कि क्यों बच्चा ऐसे कर रहा है। तो उस तरीक़ा का मनोवृत्ति आपको दिमाग में लाना पड़ेगा अगर आप मशरूम का काम कर रहे हैं। ये 2 पॉइंट, एक सर्जन का, नॉट फिजिशियन, सर्जन जो ऑपरेशन थिएटर में काम करता है। आपका ग्रोइंग रूम ऑपरेशन थिएटर है, उसका हर चीज़ साफ सफाई, हर कोना का देखभाल करना पड़ेगा, हर बैग का देखभाल, हर बैग में बच्चा है, हर बैग का आपको देखभाल करना पड़ेगा, हर बैग से आपको पैसा मिलेगा। और ये एक 0 वेस्टेज प्रोडक्ट है। कोई भी मशरूम जब आप उत्पाद करते हैं, उसका जो प्रोसेस है, उसके जो अंत में जो स्पेंड बचता है, जो अवशेष बच जाता है, उससे भी आप पैसा निकाल सकते हैं। तो ये एक 0 वेस्टेज प्रोडक्ट है। तो ध्यान से अगर कोई करना चाहेगा, पहले आपको एक्सपर्टीज़ हासिल करना पड़ेगा ना। आप शुरू में नोट कीजिएगा तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। आपको चीज़ को पहले रिसर्च करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, कैसे काम करता है, शुरुआत करना पड़ेगा, चीज़ को समझते रहना पड़ेगा, आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, बड़ा करते रहना पड़ेगा। शुरुआत में ही सब कुछ रातों रात करने का कोशिश, सिर्फ पैसा कमाने का चक्कर अगर आप कीजिएगा मशरूम में, तो फिर वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। आपको चीज़ पे फोकस करना, आपको मशरूम उगेगा तब पैसा आएगा। तो मशरूम पे फोकस करना कि बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का मशरूम आप निकाल सकें, उत्पादित कर सकें, जिसका डिमांड मतलब निकलने से पहले ही डिमांड हो। इस तरीक़ा का क्वालिटी आप मेंटेन कीजिएगा तो आपका बिजनेस के लिए अच्छा है। उसके बाद में 9 नंबर है यील्डिंग डॉक्यूमेंटेशन। आपने कितना लगाया, कितना बैग, इस रूम नंबर A B C D E F G है जो भी है, ठीक है। ए नंबर में ये बैग लगा, इतना दिन में लगा, ये इससे इतना माल निकला अभी तक, इससे इतना माल निकला, इससे इतना माल निकला। एक बैच में टोटल A B C D E F G H मिला कर हमको टोटल इतना दिन में इतना माल निकला। तो इससे कंपैरिजन करने से आपको समझ में आए कि आप सही रास्ता पर जा रहे हैं कि कहीं प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, क्या समस्या आ रहा है। तो आप हमेशा अपना जो उत्पादन है, उसका प्रक्रिया, उसका जो खर्चा पानी है, प्रोडक्शन का क्वांटिटी, क्वालिटी, कुछ आपका रिमार्क्स देना है, वो आपको सब मेंटेन करना पड़ेगा एक डायरी में। उससे आपको अपने आप को एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। आप जो काम कर रहे हैं उसके संदर्भ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और 10वां नंबर है दोस्तों वेस्ट मैनेजमेंट डिस्पोजल। मतलब जो खाद ख़त्म रेडी हो गया है,
सब मशरूम 70 दिन क्रॉस कर गया, पूरा साइकिल चक्र उसका पूरा हो गया। उसके बाद जो खाद बचा है, जिसको अंग्रेजी में स्पेंट कहते हैं, उसको क्या करना है? उसको फेंकना है या उसके और कोई उपयोग में लाना है? अगर फेंकना है तो थोड़ा दूर में फेंकिए, क्योंकि उसमें अभी भी प्राण रहेगा और फॉरेन बॉडी इन्वेट करेगा। अगर फॉरेन बॉडी वहाँ इन्वेट करेगा तो आपका मशरूम का ग्रोइंग रूम को भी प्रॉब्लम हो सकता है, उन लोगों को भी सिक्योरिटी, बायो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, उन लोगों का भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो फेंकना है तो एक 1.5-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर में कहीं पर फेंक दीजिए, ठीक है। अन्यथा अगर उसको आप खाद बनाना चाहते हैं तो खाद बनाने का प्रोसेस है, प्रोसेस जान लीजिए। उसको वर्मी कंपोस्ट में आप कन्वर्ट कर करके उसको पैकेजिंग कर करके आप उसको बिक्री कीजिए, तो आपका मशरूम से ही पैसा आएगा, वो भी पैसा आएगा। और जो मशरूम आपका बच जाता है, 3-4 दिन हो जाता है तब भी नहीं निकल रहा है, तो उसको काट करके सुखा दीजिए, पतला पतला स्लाइस करके एकदम। और अन्यथा उसको आप कोई अचार वगैरह कुछ बना लीजिए, ये सुखा के पाउडर बना करके उसका कोई पापड़ वगैरह, बड़ी वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आपको काम करना पड़ेगा। मशरूम का ये 60 पैरामीटर है, 5 वीडियो में हमने कंप्लीट करने किया है। 60 पॉइंट है, 60 पैरामीटर है, जो कि आपको फॉलो करना है अगर आप बटन मशरूम का काम करना चाहते हैं और काम के साथ में नाम भी करना चाहते हैं, अच्छा प्रोडक्शन भी देना चाहते हैं। तो ये 5 वीडियो में 60 पॉइंट पैरामीटर जो है चेक लिस्ट है, उस पर हमने पूरा विस्तारित से बात किया है। और फिर नया वीडियो लेकर करके हम बहुत शीघ्र ही आपके सामने फिर प्रकट होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, नमस्कार, वंदे।